आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे विद्यालय में स्वागत है। आज हम अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी लेंगे। तो बच्चों, परिवर्तन क्या है? सोचिए। ये परिवर्तन हमारे आसपास होने वाले बदलाव हैं। जैसे पेड़ हरा भरा है, थोड़ी देर में ही उसके पत्ते सूखकर झड़ गए, तो उसमें एक बदलाव आ गया। फूल अभी खिले हुए हैं, वो भी सूखकर मुरझा गए। फल कच्चा है, थोड़े समय बाद वो पक जा रहा है, ये भी बदलाव है। पेड़ पर फल लगे हुए हैं, वे पेड़ से गिर जा रहे हैं। ये सारे बदलाव हमारे आसपास होते ही रहते हैं। अब जैसे सुबह का दिन का होना, रात का होना, मौसम का बदलना, कभी गर्मी है, कभी जाड़ा है, कभी बरसात है ना, फिर पतझड़ है। तो इस तरीके से हमारे आसपास बदलाव होते रहते हैं। दूध आप लेते हैं, उसका पनीर बनता है, दही बनाते हैं, तो ये सब बदलाव के ही तो कारण हुआ। यानी ये बदलाव जो हमारे आसपास होते रहते हैं, इन्हीं बदलावों को हम परिवर्तन कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि चीज़ों की स्थिति में बदलाव आना ही परिवर्तन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद, गंध या प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलावों को ही हम परिवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन परिवर्तनों को होने में बहुत सारे कारकों का भी प्रभाव होता है। कारक आप जानते हैं जिनकी वजह से ये परिवर्तन होते हैं। जैसे मौसम के प्रभाव से फसल का आना, उनका पकना और उनका तैयार होना। कुछ परिवर्तन हम स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना और कागज़ के सामान को बनाना। आइए परिवर्तन के विभिन्न प्रकारों को हम जानते हैं जिन्हें हम अपने आसपास महसूस करते हैं। मंद और तीव्र परिवर्तन। मंद के नाम से ही आप जान जाइए कि ये बहुत धीरे धीरे होने वाला है। यानी मंद का अर्थ है धीमी गति से होना और तीव्र का अर्थ है तेज गति से होना। मंद परिवर्तन में जैसे मनुष्य का बढ़ना। आप बहुत छोटे थे, अब आप इतने बड़े हुए, आगे चलकर और बड़े होंगे। आप अपने भाई बहनों पर ही देखिए, आपके छोटे भाई बहन कुछ साल पहले कितने छोटे थे और अब कुछ बड़े हो गए होंगे। बहुत जल्दी तो बड़े नहीं हुए ना, उन्हें टाइम लगा। यानी कि कुछ समय जब लगता है किसी परिवर्तन को होने में, तो उसे मंद परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना 1-2 घंटा तो चाहिए ही। मंद परिवर्तन के कुछ और भी उदाहरण हैं बच्चों, जैसे बीजों का अंकुरित होकर पौधा बनना। इन पौधों को भी पेड़ में बदलने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। और तीव्र परिवर्तन जैसे दूध का फटना, तो दूध कितना जल्दी फट जाता है अगर नींबू का रस उसमें डाल दिया जाए। यानी जो परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाए उसे हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। तीव्र परिवर्तन के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे गुब्बारे का फूटना। आप गुब्बारा फुलाइए, एक पिन लगा दीजिए, देखिए कितनी जल्दी फूट जाता है। माचिस की तिल्ली का जलना। अब कुछ परिवर्तन और हैं, जैसे अनुकूल परिवर्तन। ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, उसे अनुकूल परिवर्तन कहते हैं। जैसे खाना पकाना, फल का पकना, केले का पकना, दूध से दही बनना और पनीर बनना। कुछ परिवर्तन प्रतिकूल भी होते हैं क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे रोटी में फफूंद लगना, दूध का फट जाना, लोहे में जंग का लगना। क्योंकि ये परिवर्तन होने के बाद चीज़ें हमारे काम की नहीं रहती हैं, बेकार हो जाती हैं। परंतु कभी कभी एक ही परिवर्तन हमारे लिए अनुकूल या प्रतिकूल परिवर्तन हो सकता है। जैसे दूध का फटना, यदि यूं ही फट गया तो बेकार हो गया, लेकिन मिठाई बनाने के लिए फाड़ा गया तो वो लाभदायक है, तो अनुकूल हो गया। नियमित और अनियमित परिवर्तन
जैसे नियमित का मतलब होता है अगर निश्चित समय पर परिवर्तन हो रहे हैं, दिन और रात का होना, मौसम का बदलना, ये सारे नियमित परिवर्तन हैं। अनियमित परिवर्तन जो निश्चित समय पर नहीं होते हैं बल्कि अचानक हो जाते हैं, जैसे आंधी तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप और ज्वालामुखी का फटना, ये सारे अनियमित परिवर्तन हैं। कुछ परिवर्तन प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित भी होते हैं। प्रत्यावर्तित परिवर्तन यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें परिस्थितियों को अगर उलट दिया जाए तो पदार्थ वापस अपनी पूर्व स्थिति में लौट आते हैं। जैसे आप रबर बैंड को खींचिए, वो लंबा हो जाता है, फिर छोड़ दीजिए, गोल हो जाता है। आटा गूंद कर रखिए, रोटी बेलिए, फिर रोटी को आप लोई बना लीजिए, लोई से फिर रोटी को फिर आटे की लुगदी में बदल सकते हैं। तो इसमें स्थिति बदल रही है, अवस्था फिर से वापस आ जा रही है, तो ये प्रत्यावर्तित है। अब आइए अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, इसको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। और ऐसे परिवर्तन में पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में लौटकर नहीं आता है। जैसे कागज़ को जलाइए तो वो राख में बदल जाता है, फिर से कागज़ में बदलकर नहीं आता। धूप बत्ती, मोमबत्ती का जलना भी अप्रत्यावर्तित परिवर्तन है। अब आइए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को जानें। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप तो बदल जाता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता और ना ही पदार्थ की पूर्व स्थिति पाई जा सकती। जैसे चावल का पकना, चावल पक गया, उसे फिर से सुखा दीजिए, सूखने के बाद फिर से पकाइए, वो चावल पक जाएगा। मोम का पिघलना, पिघले हुए मोम को फिर से ठंडा कीजिए, फिर से आपको ठोस मोम मिलेगा। रासायनिक परिवर्तन में ऐसे परिवर्तन हो जाता है कि उसमें नया पदार्थ बन जाता है और फिर से वो पूर्व पदार्थ को प्राप्त हम नहीं कर सकते। जैसे कागज़ को जलाएं तो वो राख में बदल गया, अब हम कागज़ दोबारा नहीं पा सकते, दही से फिर दूध नहीं, या पनीर को फिर से दूध में नहीं बदल सकते। प्राकृतिक और कृत्रिम परिवर्तन में के बारे में हम जानें तो प्राकृतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो प्रकृति में अपने आप होता है। जैसे दिन और रात का होना, वर्षा, आंधी, भूकंप, ज्वार भाटा, इन सभी चीज़ों का होना प्राकृतिक परिवर्तन है। जबकि कृत्रिम परिवर्तन ऐसे परिवर्तन हैं जो मनुष्य अपने हाथों से करता है। जैसे लकड़ी से मेज, कुर्सी बनाना, मिट्टी, सीमेंट और ईंटों से घर बनाना, फिर जूते, चप्पल या वस्त्र आदि, ये सब चीज़ें बनाना कृत्रिम परिवर्तन है। अनियंत्रित और नियंत्रित परिवर्तन को देखें तो अनियंत्रित परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है। जैसे बादल का बरसना, आंधी तूफान, ये सब चीज़ें। नियंत्रित परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण रहता है। जैसे अगर हमें चलते पंखे को बंद करना है तो हम बंद कर देते हैं, गाड़ी की स्पीड को कम करना है तो कर लेते हैं, लोहे को सुरक्षित रखने के लिए सब पेंट चढ़ा लेते हैं। अब आइए कुछ जटिल परिवर्तन के बारे में जानें। ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जो लंबे समय और जटिल क्रियाओं के बाद ही संपन्न होते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, गैस, कोयला, ये जीवाश्म ईंधन है और ये करोड़ों वर्ष पहले से हो रही जटिल क्रियाओं के कारण होते हैं और आज हमें मिल पा रहे हैं। इसी कारण इन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं, क्योंकि ये समाप्त हो जाएं तो दोबारा नहीं मिल सकते। आइए इस देखते हैं कि जटिल परिवर्तन होता कैसे है। करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के कारण विशाल जंगल पृथ्वी की सतह के नीचे दब गए। वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब के कारण धीरे धीरे ये पौधे जो हैं वो कोयले में परिवर्तित हो गए। इसी प्रकार समुद्र की गहराइयों में दबे मृत जीव जंतु उच्च ताप और दाब पर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए और हमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल प्राप्त होने लगा। जानते हैं बच्चों, कुछ हमारे शरीर में भी होने वाली क्रियाएं हैं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सब भी जटिल परिवर्तन द्वारा ही संपन्न होते हैं। बच्चों, आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को जाना।
क्या आप जानते हैं इन परिवर्तनों में आपसी क्रियाएं भी होती हैं? जी हाँ, क्योंकि देखिए, पेंसिल छीलते समय ब्लेड की धार कम होती है, अर्थात ब्लेड से पेंसिल के आकार में परिवर्तन हुआ, तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ब्लेड की धार में भी कमी आई। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हर परिवर्तन को होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे चावल पकाने को ऊष्मा ऊर्जा, साइकिल को गतिशील करने के लिए पेशीय ऊर्जा आदि चीज़। बच्चों, आप लोगों ने परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ जाना। आप अपने साथियों के साथ ये जानकारी साझा करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।